देखो, मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले साफ साफ बता देती हूँ कि तुम अगर कैरेक्टर की अच्छी हो या आप अच्छे हैं तो ये विषय आपके लिए नहीं हो सकती। ये विषय सिर्फ समझने, सोचने और सीखने के लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 15 से लेकर 30 साल तक की उम्र की लड़कियों में इतना बदलाव क्यों आता है? क्यों इस उम्र में उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी भावनाएं और उनकी इच्छाएं पहले से अलग नजर आती हैं? बहुत से लोग इसको गलत समझ लेते हैं और कहते हैं कि लड़कियां इस उम्र में बस आकर्षण और रिश्तों को लेकर उतावली हो जाती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोसाइटी तीनों एंगल से। 1. शरीर में होने वाले बदलाव, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। 15 से लेकर 30 साल की उम्र तक इंसान का शरीर सबसे तेजी से बदलता है। लड़कियों में लगभग 12 से 16 साल के बीच प्यूबर्टी शुरू होती है। इसी दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। ये हार्मोन्स न सिर्फ शरीर को मैच्योर करते हैं बल्कि मूड, इमोशंस और डिजायर्स को भी प्रभावित करते हैं। 18 से 25 साल की उम्र को डॉक्टर्स पीक फर्टिलिटी एज मानते हैं, यानी इस समय लड़की का शरीर नेचुरली रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। इसी वजह से कई बार लड़कियों को लगता है कि उनकी फीलिंग्स ज्यादा इंटेंस हैं, लेकिन असल में ये बायोलॉजी की वजह से है। 2. दिमाग और सोच में बदलाव, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब जरा दिमाग और इमोशंस को समझते हैं। टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स का दिमाग पूरी तरह 25 साल की उम्र तक डेवलप होता है। 15 से 20 साल तक इमोशनल पार्ट या लिम्बिक सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है और लॉजिकल सोचने वाला पार्ट यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। इसी वजह से इस उम्र में फीलिंग्स बहुत तेज होती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता। यही कारण है कि कई बार लड़कियां अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स को लेकर ज्यादा सीरियस या उतावली लगती हैं। 3. समाज और कल्चर का असर, सोशल एस्पेक्ट। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, समाज और कल्चर। फिल्मों, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और गानों में लगातार एक ही मैसेज पुश होता है, प्यार करो, रिलेशनशिप में रहो, फिजिकल हो जाओ। इस एक्सपोजर का सबसे ज्यादा असर टीनेजर्स और यंग गर्ल्स पर होता है। कई सोसाइटीज में शादी का दबाव भी होता है। 22 से 25 साल तक बहुत सी लड़कियों से पूछ लिया जाता है, अब कब शादी कर रही हो। ये प्रेशर भी उनकी सोच पर असर डालता है। दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाता है। करियर, फैशन, फ्रीडम, ये सब नया कॉन्फिडेंस देता है और इस कॉन्फिडेंस के साथ क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। 4. इमोशनल कनेक्शन वर्सेस फिजिकल क्यूरियोसिटी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस उम्र में लड़कियां सिर्फ फिजिकल चीजों के पीछे होती हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। ज्यादातर लड़कियां पहले इमोशनल बॉन्ड चाहती हैं, यानी कोई ऐसा इंसान जो उन्हें समझे, केयर करे, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे। हाँ, क्यूरियोसिटी जरूर होती है, ये नेचुरल है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी अकेले फिजिकल डिजायर नहीं होती, बल्कि इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़ी होती है। जब सोसाइटी इसको गलत एंगल से देखती है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। 5. मॉडर्न लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का रोल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स पर ग्लैमरस लाइफ देखकर यंग गर्ल्स सोचने लगती हैं कि उनकी लाइफ बोरिंग है अगर उनके पास बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप नहीं है। पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उनकी दोस्तों का कोई रिश्ता है तो उन पर भी सोशल दबाव आ जाता है। यही प्रेशर उन्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। 6. 25 से 30 की उम्र, मैच्योरिटी का दौर। जैसे जैसे लड़की 25 के बाद एंटर करती है, उसकी सोच ज्यादा स्टेबल हो जाती है। करियर और सेल्फ आइडेंटिटी पहले प्रायोरिटी बनते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी अब वो उतावली नहीं रहती, बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने लगती है। यही वो समय है जब लड़कियां खुद को सबसे अच्छे से जानने लगती हैं, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी बाउंड्रीज और उनकी जरूरतें। 7. गलतफहमियां और सच्चाई। गलतफहमी 1. लड़कियां इस उम्र में सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए उतावली होती हैं। सच्चाई है कि असल में वो इमोशनल सिक्योरिटी और केयर चाहती हैं। गलतफहमी 2. अगर कोई लड़की जल्दी रिलेशनशिप चाहती है तो वो कैरेक्टरलेस है। सच्चाई है कि हर इंसान की बायोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स अलग होती हैं, इसे जज करना गलत है। गलतफहमी 3. शादी ही अल्टीमेट सोल्यूशन है।
सच्चाई है कि शादी एक ऑप्शन है, सॉल्यूशन नहीं। सबसे जरूरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को जज करने की बजाय समझें। सेक्स एजुकेशन और इमोशनल गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर परिवार ओपननेस दिखाएगा तो लड़कियां गलत डायरेक्शन में जाने की बजाय अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगी। 8. कंक्लूजन। 15 से 30 साल तक की उम्र ब्यूटीफुल है लेकिन रिस्की भी। कभी भी सिर्फ इमोशंस में बहकर बड़ा डिसीजन मत लो। अपने करियर, हेल्थ और फैमिली को बैलेंस करो। ट्रू रिलेशनशिप वही है जिसमें रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और केयर हो। तो दोस्तों, अब साफ है कि 15 से 30 साल तक की उम्र में लड़कियों के बिहेवियर के पीछे बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोसाइटी तीनों का बड़ा हाथ होता है। ये उतावलापन नहीं है बल्कि नेचुरल क्यूरियोसिटी और इमोशनल नीड्स का मेल है। हमें इसे गलत समझने की बजाय सही नजरिए से देखना चाहिए। अगर हम इस टॉपिक को खुल के समझें तो समाज में बहुत सी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं और लड़कियों को भी अपनी जिंदगी जीने की आजादी और सही गाइडेंस मिल सकती है। ऐसे ही सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।